ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्लूं हम हुम। इन सभी ध्वनियों का कोई अर्थ है क्या? ये सभी जो हैं ये बीज मंत्र हैं और ऐसे कितने ही और अधिक बीज मंत्र हैं, परंतु इनका अर्थ क्या है? कुछ अर्थ है भी, क्योंकि सामान्य रूप से और जो सामान्य साधक भी हैं, जब मैं सामान्य कह रहा हूँ, साधारण कह रहा हूँ, तो मैं कम नहीं आंक रहा हूँ, मैं बस उनकी बात कर रहा हूँ जो नाम स्तोत्र इत्यादि जपते हैं। तो इन साधारण साधकों, सामान्य जनता के द्वारा एक बात समझी जाती है कि इन सभी ध्वनियों का, बीज मंत्रों का कोई एक अर्थ नहीं है। ये केवल जो नाम होते हैं देवताओं के, भगवान भगवती के, उनके आगे या पीछे लगाया जाता है। जो नाम है उनका अर्थ होता है। परंतु जो हमारे ऋषि हैं, जो मनीषी रहे हैं, उन्होंने इन बीज मंत्रों को समझा है, देखा है और इनके अर्थ का इन्होंने भावार्थ भी किया है। तो एक बात तो ये हो गई। यहां से हम चलते हैं एक और बात पर। भगवान शिव के साथ में जुड़ा हुआ एक शब्द आता है। कई सारे भगवान शिव के गीत हैं, भजन हैं, मंत्र हैं, आपने भी शायद सुने होंगे। बहुत ही प्रचलित गीत भी हैं जिसमें आता है बम लहरी। एक बहुत ही प्रचलित सा गीत है, बगड़ बम 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 लहरी। लहरी का अर्थ क्या है? अच्छा, ऋग्वेद जो है, इसमें ऋग का अर्थ क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें धर्म का अर्थ क्या है? ये सारी बातें जो हैं ये जुड़ी हुई है। किस से जुड़ी हुई है? पंचदशी मंत्र से। भगवती त्रिपुरा सुंदरी का जो उच्चतम जो मंत्र है पंचदशी, उसके साथ में ये सभी बातें जुड़ी हुई हैं। और आज के इस वीडियो में, और जो ये श्रृंखला है ललिता त्रिशती की, इसमें हम बहुत ही गहराई के साथ बात करेंगे इस मंत्र के अर्थ की। मंत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के बीज आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये पहले से ही बता रहा हूँ कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं आपको कोई मंत्र नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि जो पंचदशी मंत्र है उसे बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु से दीक्षा प्राप्त करे नहीं जपना चाहिए। परंतु इसका जो अर्थ है उसे तो हम समझ ही सकते हैं, क्योंकि यदि आपको बाद में कभी भी दीक्षा प्राप्त होती है या फिर आप अभी भी यदि दीक्षित हैं, तो जब हम मंत्रों के अर्थ को समझ लेते हैं ना, तो उससे हमें एक तो ये गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे जो ऋषि रहे हैं, इनकी जो इनका जो एक इंटेलेक्ट था ये कितना उच्च कोटि का था, उच्चतम था। साथ ही साथ हमको ये भी समझ में आता है कि यदि हम जब भी गुरु से दीक्षा लेकर के इन मंत्रों को जपेंगे तो उसका जो सार हमारे जीवन में आएगा, उससे हमारा जीवन कितना अधिक खिल जाएगा। हर क्षेत्र में, जीवन के हर आयाम में आपको आनंद की ही अनुभूति होगी। वो आपकी इच्छाएं हों, आपकी महत्वाकांक्षाएं हों, या फिर आपका अध्यात्म के प्रति जो रुझान है उसके लिए हो। तो अब बिना समय को व्यर्थ करे हम बात करते हैं इस पंचदशी मंत्र की, क्योंकि ये जो पंचदशी मंत्र है इसके एक एक बीज का अर्थ स्वयं ऋषि अगस्त्य ने दिया है, अगस्त्य मुनि ने दिया है। इन्होंने एक कृति की रचना करी थी जिसका नाम है श्री विद्या दीपिका। ऐसे कई सारी और दीपिकाएं हैं, ये है श्री विद्या दीपिका। और ये इन्होंने रचना करी थी अपने गुरु भगवान हयग्रीव से देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी के बारे में ज्ञान प्राप्त करके, उनकी आज्ञा के अनुसार। तो इसमें पंचदशी मंत्र है, उसके 3 भाग आते हैं। जो प्रथम भाग है वो है वाग्भव कूट। 3 कूट हैं। प्रथम है वाग्भव कूट। अब यहां पर हमें एक बात समझनी होगी कि वाग का अर्थ क्या है। ये आता है वाक से। वाक अर्थात ध्वनि, स्वर, हमारे मुख से निकला हुआ हर एक जो वचन आता है
जो शब्द आते हैं वो। यहां पर विज्ञान को समझना भी आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने तो सहस्त्रों वर्षों पहले ही ये समझ लिया था और अब मॉडर्न साइंस भी ये बात मानता है। नासा के साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई थी वाइब्रेशन से, ध्वनियों के वाइब्रेशन से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई थी। और ये जो पंचदशी मंत्र है और उसमें जो ये वाग्भव कूट आता है, अर्थात इस पंचदशी मंत्र का जो प्रथम भाग है, ये इसी बात को दर्शाता है। क्या है, आइए इसे हम समझते हैं। अब यहां पर पहला अक्षर आता है, पहला बीज अक्षर आता है क। क आता है कंग धातु के साथ। कंग, इसका अर्थ संस्कृत में होता है प्रकाश। और पंचदशी मंत्र में मुनि अगस्त्य ने श्री विद्या दीपिका में बताया है क का जो अर्थ है, भावार्थ जो है, वो है वो जो प्रकाशित करती है। अब बात यहां पर आती है कि किसे प्रकाशित करती है, तो यहां पर दूसरा बीज अक्षर आता है ए। ए का जो धातु है, इसके जिस धातु से बना है वो दो है, एक है इक और एक है इंग। इक का अर्थ है पाठ और इंग का अर्थ है ध्यान। और पंचदशी में इसका अर्थ जो आता है वो आता है वेदों का पाठ और वेदों का ध्यान, सरल रूप से वेदों का ज्ञान। और जब हम क और ए का मिलाप करते हैं अब, तो इसका अर्थ होता है वो जो वेदों के ज्ञान को प्रकाशित करती हैं, ऐसी शक्ति। अब यहां पर हम चलते हैं एक और बीज अक्षर के पास, यह है ई। इसका धातु भी ई है। इसका अर्थ होता है विस्तार, प्रकृति। आप देखेंगे कि भगवती के जितने भी रूप हैं, इन सभी का जो बीज अक्षर है उसमें ई आता है। जो माया बीज है रीम, जो काली बीज है क्लीम, जो लक्ष्मी बीज है श्रीम, सभी में ई आता है, क्योंकि यही प्रकृति है, यही विस्तार है। इसके बाद में एक और बीज अक्षर आता है जो अकेला नहीं है, यह आता है लहरीम। अब यहां पर हमें देखना होगा कि ये लिखा कैसे जाता है, ल ह रेफ रीम। इसका एक और रूप आता है लहरी। लहरी का बहुत ही गहरा अर्थ है। लहरी का अर्थ है परा, परोक्ष। दो शब्द होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ है जो दिखता है और परोक्ष का अर्थ है जो नहीं दिखता है। वही तो परा है, वो हमारी इंद्रियों से समझ में नहीं आता है, हमारी इंद्रियां उसे समझ नहीं सकती हैं, इसी कारण वो परोक्ष है। और यहीं पर ही एक विभिन्न ग्रंथों में एक बात कही जाती है, परोक्ष प्रिया इवाहि देवाः। अर्थात ये कि देवताओं को, भगवान को, भगवती को परोक्ष रूप में रहना प्रियकर है। उन्हें प्रिय है कि वे परोक्ष रूप में रहें, वे दिखे नहीं, और यही परा है। अब यहां पर एक ध्वनि आती है अंत में, लहरीम करके, म करके। ये जो म है ये आता है मंग धातु से। अब इसका जो अर्थ है वो है ध्वनि। ये तो हम स्वयं से भी समझ सकते हैं। अब जब हम यहां पर सभी अक्षरों को जोड़ते हैं, क ए ई ल रीम, इसका अर्थ आता है सरल रूप से, इसका सार रूप से, सरल भी नहीं कहूंगा, सार रूप से, वो है जो स्वयं से ही प्रकाशवान है, स्वयं से ही प्रकाशवान है। वो जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मन है, उसका जो रूप है, वो जो एनलाइटेंड है, जो एनलाइटन करता है, जो ज्ञान को प्रकाशित करता है, स्वयं से ही जो प्रकाशवान है, वही वो शक्ति है। और यही जो है, जो स्वयं से ही प्रकाशवान है, वही तो धर्म है। धर्म स्वयं से ही प्रकाशवान है और यही ऋग्वेद है, यही ऋग है। ऋग्वेद में जो ज्ञान है
ये जो वेद है इसमें जो ज्ञान है वो इल्यूमिनेट करता है, वो प्रकाशित करता है, वो आपको प्रकाशवान बनाता है। यही वाग भाव कूट है, वाग्भव कूट। और यहीं पर ही ये जो बात आती है कारण की, ये जो कारण स्वर है, कारण ध्वनि है, कारण शब्द है, यही वाक है। इसी से ही ये जो कॉजल जो साउंड है, इसी से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। यही है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। वेदों के ज्ञान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। यही इस वाग्भव कूट का सार रूप में अर्थ भी है। इसको यदि मैं इंग्लिश में बताऊं तो इसका अर्थ आ जाता है सुप्रीम एक्सटेंशन। वो जो ब्रह्मन है उसका जो एक एक्सटेंशन है ऑफ इनलाइटेंड इंटेलेक्ट, प्रकाशित ज्ञान जो है थ्रू द एक्टिविटी ऑफ वाक। वाक परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, इसके द्वारा वो ज्ञान जो प्रकाशित है, ये वही ज्ञान है जो ब्रह्मन को दर्शाता है। ये इसका विस्तृत रूप में अर्थ आता है। तो आपको मैंने दो अर्थ बताए, एक है सार रूप में और एक है विस्तृत रूप में इसका अर्थ। अगले भाग में हम जो दूसरा कूट आता है उसका अर्थ समझेंगे, वो भी उतना ही गहरा है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो, इसमें कही गई बात सुंदर लगी होगी, लाभदायक लगी होगी, हमारे मनुष्यों पर आपको गर्व हुआ होगा, बीज अक्षरों का अर्थ आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।